बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। FR1 फर्स्ट लेक्चर और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको चैप्टर नंबर 6 करेक्शन ऑफ एरर्स। बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चैप्टर। ऐसे हमने इस चैप्टर को करने के बाद आप लोगों ने 10% की वेटेज गेन कर ली है कि आपके पेपर में 10% मार्क्स आ जाएंगे। ये वो चैप्टर है जो आपको 100% मार्क्स देकर जाएगा। मतलब बाकी चैप्टर्स में देखें 100% शायद मुमकिन ना हो। तो अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है आप उसमें 7 तक जा रहे हैं, 8 तक जा रही हैं। लेकिन ये वो चैप्टर है जिसमें 10/10 आपके पास आ सकते हैं, 100% मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। एक इजी सा चैप्टर है, लेकिन हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलोगे तो इजी लगेगी। अदरवाइज ये चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं। अब देखिए, करेक्शन ऑफ एरर्स मीन्स दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए आप लोगों से किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हो जाए। अकाउंटिंग में जो आप लोगों की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई भी मिस्टेक करोगे लाजमी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिट हो जाती हैं। आपके प्रॉफिट्स इफेक्ट होते हैं, आप लोगों की बैलेंस शीट आइटम्स इफेक्ट होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक पॉइंट ऐसा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं एरर हुआ है, और वो पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। कि हम लोग जब बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मेंटेन करते थे, उसके बाद हम लोग जाते थे लेजर्स की तरफ, लेजर्स की क्लोजिंग की मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और हम लोगों ने कहा कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट बिल्कुल सेम सेम है, इट मींस दैट जहां तक आपकी अकाउंटिंग ठीक है। अच्छा, इंट्रो टू अकाउंटिंग के लेवल तक ये बात बहुत प्यारी लगती थी। क्या ये बात प्यारी नहीं लगती? अब यहां पर हमने देखने हैं कुछ ऐसे एरर्स जिसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही हम लोगों ने रिकॉर्ड किए अपने कोई भी फाइनेंशियल नेचर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और उससे ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड्स के टोटल डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि हम लोग किसी भी किस्म का कोई एरर कर रहे हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चले जाते हैं कि हम लोगों ने इस किस्म का एक एरर किया। ऑलराइट, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस का टोटल बिल्कुल सेम सेम रहता है, डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट बिल्कुल सेम सेम रहता है। अब बजाहिर हमें यह लग रहा होता है कि जैसे किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, लेकिन इन रियलिटी उसमें भी एरर्स मौजूद होती हैं। हम लोगों ने आज वो एरर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो सकता है। लेकिन अगर मैच कर गए और फिर भी एरर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन किए जा सकते हैं। मजे की बात यह है, आपने आइडेंटिफाई नहीं करते, आपको एरर्स खुद बताएंगे कि भाई ये एरर्स हैं, आपने रेक्टिफाई करने हैं। आपने यहां पर एरर्स को खुद से आइडेंटिफाई नहीं करना कि कहां पर कौन सा एरर हुआ, एरर बताया जाएगा, आपने उसको रेक्टिफाई करना है। ऑलराइट, तो यहां पर अपने चैप्टर में अगर हम लोग देखें, स्टार्ट में आपको टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बताता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन जस्ट रीडिंग है, इसके अलावा कुछ मदद समझने वाली कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज के हवाले से हमने अपने पेपर को नहीं देखना, हमने देखना है न्यूमेरिकल सेंस में, और साथ साथ कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल सेंस कि कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए या कोई शॉर्ट स्टेटमेंट वगैरह आ जाए, आइडेंटिफाई कर सकें। तो लाइन टू लाइन आप लोगों ने याद नहीं रखनी इस चीज को। बात क्लियर? अच्छा, अब देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन को सिंपली आप लोगों ने रीड कर लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं दो किस्म के हमारे पास एरर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज errors where trial balance does not balance। मतलब कुछ ऐसे एरर्स हो गए जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आया और उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं रहा। ये बात करिए, ये एक एरर की टाइप है। और दूसरी टाइप है हमारे पास एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस, कि मिस्टेक भी हो गई लेकिन डेबिट क्रेडिट्स के टोटल इक्वल है, स्टिल बैलेंसेस। दोनों में 6 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट के लिए भी 6 डिफरेंट एरर्स मौजूद होते हैं, और सेकंड के लिए भी 6 डिफरेंट एरर्स मौजूद हैं। अगर हम लोग बात करें एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, इसमें सबसे पहला आएगा कॉस्टिंग एरर। आप लोगों ने पहले नेम याद रखने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एमसीक्यूज के अंदर स्टेटमेंट दे देगा
और आपसे कहेगा कि ये कौन सा एरर है, तो आप लोगों को नेम पता हो, डेफिनेशंस पता हो। पहला एरर है हमारे पास कॉस्टिंग एरर, नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग एरर्स, थर्ड वन इज extractions error, fourth one is posting error, and fifth one is error of part omissions, and the last one is different amounts। एक बार फिर से जरा रिपीट करें, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। उसमें पहला एरर कौन सा है हमारे पास, कॉस्टिंग एरर, सेकंड वन इज बैलेंसिंग, थर्ड वन इज extraction, fourth one is posting error, fifth one is errors of part omission, and the sixth one is different amount। अब फर्स्ट वन की बात करते हैं, कॉस्टिंग एरर। मतलब ये वो एरर हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के साथ आ जाएंगे, तभी तो जाकर हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस मैच नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री का रूल था कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में जाती है, लेकिन सेम अमाउंट्स के साथ जाती है, कि जिस अमाउंट से आप डेबिट करते हैं आपकी क्रेडिट साइड का टोटल भी उसी अमाउंट के साथ होना चाहिए। ऐसा ही है ना, लेकिन अगर इसमें मिसमैच हो जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर बन जाता है। अब उसमें सबसे पहला एरर हमारे पास क्या है, कॉस्टिंग एरर। बाय नेम आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको जरा सही से लेके चलेंगे ना, ये सारे एरर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे कि ये कॉस्टिंग एरर है, ये बैलेंसिंग एरर है, ये एक्सट्रैक्शन एरर है, इस तरह से। कॉस्टिंग एरर क्या होता है, इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट। कॉस्टिंग दो तरह की होती है, अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग। ऐसा हो सकता है, ये देखिए, अंडर कॉस्टिंग और ओवर, कि किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में, इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट क्या किया, इनकरेक्ट एडिशन कर दी। क्या मतलब, कि भाई कुछ भी ये सिचुएशन बन सकती है कि हमारे पास डेबिट करना था सपोज के 120 से, हमने डेबिट किया लेकिन 102 से। अब देखें, क्या 120 से करना था 102 पे आए, तो क्या अंडर कास्टिंग कर दिया हम लोगों ने डेबिट साइड को, ओवर कास्टिंग 102 करना था 120 कर दिया, ये ओवर कास्टिंग हो गई है हमारे पास। तो अगर अब देखें, ये जो इंपैक्ट जाता है ये दोनों हेड्स के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अगर सपोज मैंने डेबिट को भी ओवर कास्ट कर दिया कुछ अमाउंट के साथ, क्रेडिट को भी सेम अमाउंट के साथ कर दिया, फिर तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। जितनी अमाउंट से डेबिट किया उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट कर दिया, फिर तो ट्रायल बैलेंस मैच है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो मतलब एक इंपैक्ट बिल्कुल सही से लिखा। मैंने कैश सेल्स की, तो कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ऑलराइट, आपने बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड किया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश को डेबिट कर दिया 120 से, लेकिन सेल्स को क्रेडिट कर दिया 102 से। बाद में पता चला कि यार सेल्स अंडर कॉस्ट थी बाय ₹18। अब जो मिस्टेक है ना वो सिर्फ सेल्स में है, जाके सिर्फ सेल्स को ठीक करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। आज का जो फोकस है ना वो रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं है, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन की तरफ है, क्या एरर्स को जस्ट आइडेंटिफाई। ठीक, अब ये कैसे होगा ये हम लोग कल सीखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इनको देखेंगे। तो कॉस्टिंग एरर कहता है इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट। कौन सी कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग। एग्जाम्पल देखें, अब यहां पर कहता है इन द सेल्स डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, कहते जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड थी, लेकिन जब हम उनके टोटल्स करने लगे ना, तो टोटल्स में अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट का इम्पैक्ट था। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, सेल्स डे बुक जिसमें हम लोग अपनी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, वो बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड थी, लेकिन जैसे ही एंड पे जाकर हम उनका टोटल करके लेजर्स में लेके जाते हैं, जर्नल लेजर्स में,
वहां पर हम लोगों ने एरर। अब इसका इंपैक्ट रिसीवेबल्स के पास नहीं होगा, लेकिन जब टोटल सेल्स के अकाउंट को देखें तो वो गलत हो चुकी होंगी, वो या तो अंडर कास्ट होंगी या ओवर कास्ट होंगी। तो कहते हैं द टोटल शुड बी रुपीज। अब कहते हैं सेल डे बुक का जो टोटल बनता है ना, वो बनता है 26,420, लेकिन बट द टोटल वॉज अंडर कॉस्टेड बाय रुपीज। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 25,420 हम लोगों ने ये जाके रिकॉर्ड कर दिया। तो आपकी सेल्स डे बुक का टोटल अंडर कॉस्ट हो गया बाय रुपीज 1000। ये ओवर कॉस्ट भी हो सकता था कि 6 की जगह पर आप लोगों ने 8 लिख दिया, तो हो सकता है 2000 से ओवर कॉस्ट हो गया। कहते हैं द करेक्ट टोटल अमाउंट receivables was entered in the receivable account in the। अब देखो, वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई ये एरर हम लोग अपने रिसीवेबल्स के अकाउंट में नहीं लेकर गए, क्योंकि अगर रिसीवेबल में भी सेम एरर कर देते तो ट्रायल बैलेंस इक्वल रहता। कहते हैं रिसीवेबल्स को हम लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, लेकिन मिस्टेक कहाँ की, सेल्स के अकाउंट में जाके मिस्टेक की। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एन इशू। क्या आप सब बच्चों को कॉस्टिंग एरर समझ आ गए? कोई मसला था? जब भी कॉस्टिंग की बात आए, आपने ओवर कॉस्टिंग एंड अंडर कॉस्टिंग इन टोटल्स आप लोगों ने देखना है कि उनके टोटल करते हुए हम लोग जब मूव करते हैं तब ओवर कॉस्ट या अंडर कॉस्ट करते हैं, कम रिकॉर्ड कर दें या ज्यादा रिकॉर्ड कर दें, तो इस एरर को कहा जाएगा कॉस्टिंग एरर। कोई इशू? नेक्स्ट, बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर क्या? देखें, नाम से जाहिर है बैलेंसेस कहां पे लिखे जाते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस थे और हम लोगों ने नहीं लिखे, नॉट ब्रॉट डाउन और ब्रॉट डाउन ऑन और विद। मतलब आप लोगों ने यहां पर बैलेंसिंग एरर में देखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन, ये दो अमाउंट देखनी है। कहते हैं या तो प्रीवियस ईयर का था, देखें भाई सेल्स का ओपनिंग नहीं होता, सेल्स का जो भी क्लोजिंग होता है सारे का सारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस को चार्ज होता है, लेकिन रिसीवेबल्स का क्लोजिंग होता है। जो रिसीवेबल का फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बन जाएगा, लेकिन सेल्स का ओपनिंग नहीं आएगा। आपने क्या किया, क्या जब आपने देखा कि सेल्स का ओपनिंग नहीं है, आपने रिसीवेबल का भी ओपनिंग नहीं लिखा। तो अब ये जो एरर है ना, बाकी किसी ट्रांजेक्शन में नहीं है, ये एरर आ रहा है कि आपने ओपनिंग लिखा ही नहीं या गलत साइड पे लिख दिया। अक्सर बच्चों को इशू आ जाता है डेबिट नेचर अकाउंट, क्रेडिट नेचर अकाउंट, कि डेबिट नेचर अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्रेडिट नेचर अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। लेकिन बच्चों को, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो अपोजिट चलती है, कि अगर डेबिट नेचर अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, और अगर क्रेडिट नेचर अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। उलट चलता है, बच्चे कंफ्यूज होके उसको डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर बैठे, रॉन्ग साइड या रॉन्ग अमाउंट। मतलब लिखा तो सही साइड पे, लेकिन अमाउंट गलत लिखा। मतलब इन शॉर्ट, ओपनिंग बैलेंस लिखने में किसी भी किस्म का कोई एरर, गलत लिखो, गलत साइड पे लिखो या ना लिखो, ये हमेशा बैलेंसिंग एरर कहता है। बात क्लियर हो गई? देखें एग्जांपल, कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। बेटा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बेसिकली आपका एसेट है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा। तो कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है कितना, 740, pertaining to the last year was not brought forward from the। क्या सोचते हुए कि भाई इंश्योरेंस अकाउंट है, एक्सपेंस है, हो सकता है इसका ओपनिंग नहीं होता एक्सपेंस अकाउंट का, तो हमने लिखा ही नहीं। हालांकि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का नहीं होता, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस का ओपनिंग होगा, वो आप लोग मूव करवाओगे। बात क्लियर? फिर देखें, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड, कोई इशू यहाँ, कॉस्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर। क्लियर हो गए सब बच्चों को? नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शंस एरर। कहते हैं लेजर बैलेंसेस ओमिटेड, और अब ये एक चीज हो गई। दूसरा, या फिर लेजर बैलेंस प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस एट और विद द इनकरेक्ट अमाउंट।
अब यहाँ पे क्या होता है, लेजर्स की क्लोजिंग की जाती है, लेजर्स की क्लोजिंग बैलेंस से ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होता है, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस से वो ट्रायल बैलेंस की एक्सट्रैक्शन की जाती है। क्या हुआ कि क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों ने जाकर ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, ओमिटेड, कि आप सीक्वेंस में चल रहे थे, आपके पास एक लेजर आया, आपने सेल्स आपने रिकॉर्ड किया, जाके लिख दिया, उसके बाद आपने परचेज ही लिख दी, हालांकि उसके साथ सेल्स रिटर्न भी थी, आपने सेल्स रिटर्न के बैलेंस को ओमिट कर दिया। अब कोई एक बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं जाके लिखा, वो डेबिट साइड का भी हो सकता है, क्रेडिट साइड का भी हो सकता है, जैसे ही टोटल करोगे मिसमैच कर जाएगा। या डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट पे लिख दिया, क्रेडिट पे लिखना था, डेबिट पे लिख दिया, या गलत अमाउंट के साथ लिख दिया। तो ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन एरर। कब? सिंपल इतना याद रखो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं, तो उस प्रोसेस में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे एक्सट्रैक्शन एरर। लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस की मदद से जब आप लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उस प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो जाए कि आप कोई बैलेंस ना लिखो, गलत अमाउंट के साथ लिखो, या गलत साइड पे लिख दो, उसे एक्सट्रैक्शन एरर। ये बात क्लियर हो गई? देखो एग्जांपल में कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, अकाउंट बैलेंस, लाजिम बात है, डेबिट बैलेंस है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होंगे तो ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर। किस अमाउंट के साथ? हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस ऑन, क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट साइड पे था, जबकि आपको बताया गया था कि अगर बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे, और अगर डेबिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस की। अब फिक्सचर एंड फिटिंग का बैलेंस कैरी डाउन आया क्रेडिट साइड पर, हमने ट्रायल बैलेंस की भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया, एक्सट्रैक्शन है, बेसिकली उसे डेबिट साइड पे जाना चाहिए। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, this type of error is called extraction error because it is caused at the time the trial balance is being extracted from। अब ये बात आपको क्लियर है? ऑलराइट, 6 में से हम लोगों ने 3 एरर डिस्कस कर लिए। आई होप ये सब क्लियर हो चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट है पोस्टिंग एरर। पोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड, रिकॉर्ड करनी थी हमने नहीं की, गलत साइड पर रिकॉर्ड कर दी, गलत अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर दी, ट्रांजैक्शन पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट और पोस्टिंग टू रॉन्ग्स ऑफ एन अकाउंट। कैसे? जैसे कहते हैं कि सैलरी पे की 909,000 और करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट posted to credit side of in जर्नल लेजर। देखिए बेटा, पोस्टिंग क्या है? जर्नल एंट्री से लेजर्स में अमाउंट लेकर जाना, ये पोस्टिंग कहलाता है। तो मतलब जर्नल एंट्री ठीक थी, जब जर्नल एंट्री से अमाउंट उठाकर लेजर्स में लेके जाने लगे ना, तब आपने किसी एक लेजर में मिस्टेक कर, दोनों में नहीं, किसी एक लेजर में मिस्टेक कर दी। क्या? कि या तो उसको लिखा ही नहीं, या गलत अमाउंट के साथ लिखा, या डेबिट करना था आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट करना था आपने डेबिट किया, तो इस किस्म के एरर को कहा जाएगा पोस्टिंग एरर। गॉट इट? एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का बनाना, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस है ये एक्सट्रैक्शन। तो लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई एरर नहीं है, राइट? उनको जब आप लेके गए ट्रायल बैलेंस में, वहां पर मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की? लिखा ही नहीं, गलत अमाउंट के साथ लिखा, या गलत साइड पे लिखा, ये एक्सट्रैक्शन है। पोस्टिंग क्या है कि भाई जर्नल एंट्री मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, और जब उसको लेजर्स में लिखने लगे ना, तो किसी एक लेजर के अंदर आपने उसको गलत अमाउंट के साथ लिख दिया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? पोस्टिंग है। ऑलराइट, अच्छा फिर सुने, बैलेंसिंग एरर। आप लोग जब अपने लेजर्स को क्लोज करने लगते हैं और उस टाइम पर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए कि ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आप गलत साइड पे लिखें,
गलत अमाउंट के साथ लिखें या ना लिखें, तो ये कहलाएंगे बैलेंसिंग एरर। और अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग ये हमेशा टोटल पर है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर नहीं है। ऑलराइट, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखें भाई, जैसे ही गलत अमाउंट लिखेंगे या तो ओवर कॉस्ट हो जाएगी या अंडर कॉस्ट हो जाएगी, तो वो कॉस्टिंग एरर नहीं बनता। वो आप लोगों के पास या तो बनेगा एक्सट्रैक्शन एरर या बनेगा पोस्टिंग एरर। यहाँ कॉस्टिंग एरर क्या है, टोटल करते हुए अगर आप टोटल में मिस्टेक करते हो, उसे या तो टोटल कम हो जाएगा या ज्यादा, उसको कॉस्टिंग एरर कहते हैं। बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ओमिशन। मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए ना आपको डेबिट एंड क्रेडिट इंपैक्ट लिखनी है। आपने एक इंपैक्ट तो बताया लेकिन आप दूसरा नहीं बता पाए, या तो आप डेबिट इंपैक्ट नहीं बता पाए या क्रेडिट इंपैक्ट, कोई एक इंपैक्ट आपने बता दिया, तो उसका आगे भी डेबिट और क्रेडिट के ऊपर ट्रायल बैलेंस में फर्क आ जाएगा। ओके, अब यहां देखें, कहते हैं अ डेबिट एंट्री हैज बीन मेड, कि डेबिट इंपैक्ट लिख लिया, कैश सेल्स हुई, कैश रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सेल्स नहीं रिकॉर्ड की, ये पार्ट ओमिशन है। क्लियर? बट नो कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री और वाइस वर्सा। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट इंपैक्ट लिख लिया हो, डेबिट ना लिखो। मैंने कैश परचेजेस की, मैंने कैश को क्रेडिट तो कर दिया लेकिन परचेजेस को डेबिट नहीं किया। अब देखें, तो इसे क्या कहा जाएगा, बेसिकली हम लोगों ने करनी होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर आप करते हैं सिंगल साइड एंट्री, तो आप लोगों के पास ये पार्ट ओमिशन कहता है कि कोई एक इंपैक्ट आप बता रहे हो। मैं आप ये कह रहे हो कि कैश का आउटफ्लो हुआ, ये नहीं बता रहे हुआ कहाँ हुआ, कि आपने परचेजेस की हैं, कोई एक्सपेंस हुआ है, आपकी ड्राइंग्स हुई हैं, आप ये नहीं बता रहे। अब ये कह रहे हैं कैश का इनफ्लो हुआ, आप ये नहीं बता रहे कैसे हुआ, क्या आपने गुड सेल की हैं, कि आपने फिक्स एसिड सेल किया है, आप फर्दर कैपिटल लेकर आए हैं, आप ये चीज बता ही नहीं रहे। तो ये पार्ट ओमिशन कहलाएगी। कोई इशू? क्या चीजें इजी नहीं है? ऐसे ही है ना? नेक्स्ट देखें, डिफरेंट अमाउंट्स। ये तो सिंपल सी बात समझ आ जाती है डिफरेंट अमाउंट्स की। कैसे? कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल अमाउंट से होना चाहिए, हमने डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही किया लेकिन अमाउंट्स गलत थी, एक को 100 कर दिया, दूसरे को 110 कर दिया, डिफरेंट अमाउंट के साथ डेबिट क्रेडिट किया, तो ये कहलाएगा डिफरेंट अमाउंट एरर। डिफरेंट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट different amounts. Sales return of rupees 4600 were recorded correctly in sales return account in, but included on credit side of relevant receivables account as rupees 64। हम लोगों ने सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल ही रिकॉर्ड किया, लेकिन सेल्स रिटर्न 4600 से और रिसीवेबल्स 64, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही डिफरेंट अमाउंट्स के साथ। क्लियर? दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ डिफरेंट अमाउंट। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस, और इनमें हम लोगों ने कौन कौन से बैलेंसेस डिस्कस किए? कॉस्टिंग एरर्स, जी बैलेंसिंग एरर, एक्सट्रैक्शन एरर, पोस्टिंग एरर, error of part omission and error of different amount। and I hope कि ये सारे errors आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे errors where trial balance still balances। That's all for today। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।